कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी ने मंडिया पहुंचकर मरहूम इदरीस के घर हाजिरी दी और इदरीस के ख़ानदान से मुलाकात की। मौलाना शाफी सादी के करीबी दोस्त कतर के बिजनेसमैन नौफिल की जानिब से इदरीस के ख़ानदान को 1 लाख रुपए की माली मदद पेश की गई। इस मौके पर मौलाना शाफी सादी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इदरीस के कातिल की जायदाद को जब्त कर लेना चाहिए और इदरीस के ख़ानदान को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस मौके पर मौलाना शाफी सादी ने इदरीस के 1.5 माह के बच्चे के हक में दुआ की। इस मौके पर मंडिया ज़िले के वक्फ चेयरमैन ज़बीउल्ला खान, मंडिया ज़िले के साबिक वक्फ चेयरमैन उबैदुल्ला खान और रामनगर ज़िले के साबिक वक्फ चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला शरीफ और कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी के चेयरमैन नासिर मौजूद रहे। मुकामी मस्जिद के सदर मुसव्विर भी इस मौके पर हाजिर रहे। वही ज़िम्मेदार लोग और हमारा मंडिया डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी है और दीगर हमारा ज़िम्मेदार लोग भी है इधर, और इदरीस का रिश्तेदारों को भी बात किया। बहुत दुख का और गम का बात है। पूरे कर्नाटक रियासत को बहुत बड़ा, पूरे मुसलमानों और दीगर कम्युनिटी वाले इस सिलसिले में बहुत फ़िक्र के साथ हुकूमत का साथ मुतालबा कर चुके हैं। मैं दिल्ली में था ये इंसिडेंट होने के टाइम, तो बीच में हमारा लॉ मिनिस्टर को फ़ोन करके बताया था ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। एक रोज़ा रख के एक नौजवान एक लड़का को, अभी तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, 1.5 महीने का एक बच्ची है, इनका सब परेशान कौन देखेंगे। ये तो ये कम्युनल का अफीम इनका सब दिमाग में ऐसा बैठाने वाले का खिलाफ पहला कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा लोगों को कौन ये प्रवोक करते हैं, कौन उनको ये ऐसा एक उनका दिमाग में ये कम्युनल का ये अफीम है ना, ये बहुत बड़ा ख़तरनाक है। ये तो कोई छोटे बच्चे को पूछने वाले कौन है। एक 1.5 महीने का एक बच्ची है, 1.5 साल का एक बच्ची है, इनका फ्यूचर कौन देखेंगे। हिंदू रहो मुसलमान रहो, ये देखने वाले कौन है। से हुकूमत से मैं ऑलरेडी लॉ मिनिस्टर से बात किया था और हुकूमत से हमें मुतालबा करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे और डिमांड भी करेंगे 1 करोड़ रुपए उनको कॉम्पनसेशन देना है। ये 1 करोड़ रुपए आप हुकूमत से देने का ज़रूरत नहीं है। कौन इसका वजह है, कौन मारे, उनका फैमिली से उठाओ, कौन इनको प्रवोक करे, उनको ऐसा एक जानवर जैसा एक इंसान को कत्ल करने का पैगाम कौन दिए, डायरेक्शन कौन दिए, उनको पकड़ो, उनको आस्ती को आप ये करो, जब्ती करो। वो उनका घर और उनका आस्ती से जब्ती करके उनको 1 करोड़ रुपए दो। हुकूमत से पैसा नहीं देना है, हुकूमत से पैसा वो गरीबों को देने का है। आप उनसे ले लो, छिपके उनको ये गिरफ्तार करके क्या भी फ़ायदा नहीं है। कल का दिन 3 महीने का था, 6 महीने के बाद 1 साल के बाद उन्होंने बेल लेके वापस आते, फिर भी एक मासूम एक आदमियों को उन्होंने कत्ल करते। ऐसा इनको लाइफ लॉन्ग सज़ा देना चाहिए और उनका पूरा आस्ती को ये जब्ती करके ये फैमिली को देना ज़रूरी है। मैं हुकूमत से डिमांड करता हूँ, इंशाअल्लाह सीएम से भी बात करता हूँ और होम मिनिस्टर से और गवर्नर से, और पूरे को मेरा मुतालबा है। इंशाअल्लाह मैं लेटर भी लिख दूँ। ये देख के मुझे बहुत बेजार हो रहा है, इतनी छोटी लड़की कहाँ जाएंगे, अब्बा करके किसे पुकारेंगे। ये इंसानियत कहाँ गए है, क्या है ये, क्या चल रहा है कर्नाटक के अंदर। बसवन्ना का, कुवेंपु का, टिप्पू सुल्तान का, ये कितना अच्छा एक कर्नाटक को एक कम्युनल कर्नाटक बना रहे, इसलिए इनको सज़ा मिलना ज़रूरी है। ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಚಿಕ್ಕ 1.5 ತಿಂಗಳಿನ ಮಗು ಇದೆ, 1.5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, 2 ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ KR ಪುರಂದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, KR ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು, ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾದರೂ ಏನು। आज आपने कुछ मदद की है? वो मेरा फ्रेंड है, मेरा कतर का हमारा बिजनेसमैन भी है,
ऐसा बहुत ये गरीबों को सब मदद करने वाला। मैं आने का टाइम बोले मैं भी आना है सब, मैं आपका साथ आता हूँ, कुछ मैं मदद करना है करके। वो इदरीस का वो पूरा केरला में सब ये बहुत अखबार में सब ये आया इदरीस का ये मर्डर का, इसमें मैं भी आना है 1 लाख रुपए में उनको देना भी है करके। अभी 1 लाख रुपए हमारा नौफल कतर का बिजनेसमैन उधर हमारा ज़िम्मेदार लोगों को और बच्ची का साथ 1 लाख रुपए का चेक भी अदा किया। इदरीस के कज़िन ब्रदर हैं, कज़िन ब्रदर हूँ सब। अभी जैसे कि आपको जैसे कि पता है कि इसकी 2 बीवियाँ हैं और छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, और जिसे मारा गया है इसका कोई हाल नहीं है कैसे। इनको हम इतना पूछना चाहते हैं कि कानून का व्यवस्था होने के बावजूद भी जो है इसके बहुत बुरी तरह से मारा गया है। जैसे कि जानवर को भी ऐसे नहीं मारते, वो इस तरह से मारा गया है। और ये भगा के मारे हैं इसको, अकेले को बहुत सारे लोग मिल के मारे हैं, लकड़ियाँ से बहुत कुछ मारे हैं। और इलेक्ट्रिक गन का भी इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रिक गन का भी इस्तेमाल किए हैं। और वो पूरा एविडेंस फ़ोटोज़ भी हम जब ना लेते हैं तब उसमें समय पे फ़ोटोज़ लेके हैं। पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है वह मुतमईन है आप? पुलिस अभी तक कुछ गिरफ्तार करके बोल रहे हैं, अभी तक कुछ छानबीन कुछ नहीं किया, अभी तो कुछ बताया नहीं है। मैं सफदरिया मोहल्ला का मस्जिद का सदर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। जो 1 तारीख को इदरीस को जो कत्ल हुआ, ये हमारा मोहल्ला का बहुत अच्छा लड़का था। उसके रोज़ी रोटी के लिए वो ड्राइविंग काम कर रहा था। जब भी कोई काम आता तो वो ड्राइविंग के लिए चले जाता था। वह हर हमें 5 वक्त नमाज़ी था माशाल्लाह। हर रमज़ान में तकाब बैठने का उसका आदत था। अभी इफ्तारी करके तराई पढ़ के शहरी के लिए खाना बांध के लेके गया था। ये जो ड्राइविंग जा रहा था इसका पूरा आरएमसी का एपीएमसी का बिल के साथ ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था। ये क्या भी इलीगल क्या भी नहीं था, मगर ये आरएसएस से लोग यहाँ तक इनको बढ़ावा दे दिया है, इनके जो भी इनके ऊपर हैं, कि इसके बेरहमी के साथ कत्ल करके, इसको करंट दे के, शॉक दे के, इसको टॉर्चर करके। आप तो पूरा वीडियो सब देख रहे हैं। तो हमारा सीएम से, होम मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है। इससे पहले भी मैंने कहा है कि अभी उनको गुजरात में पकड़ा है, हम एसपी से जाकर मेमोरेंडम दे के हैं। हमारा यही गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ऐसे सज़ा देने का और दूसरे आदमी को ख़तर करने का बारे में 10 बार सोचना। बताइए साहब, ये किस तरह का यहाँ माहौल है मंडिया और रामनगर में? लोगों में गुस्सा है, इस हादसे के बाद कैसे देख रहे हैं लोग? रमज़ान का महीना है और कर्नाटक में असम्बली इंतखाबात हैं। इस वजह से जो है सियासी सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं। इस वजह से जो है हमारे इदरीस साहब का जो है को शहीद किया गया है। इस इदरीस साहब की शहादत वो सिर्फ इदरीस साहब की एक शहादत नहीं, हमारी सारी कौम को जो है तकलीफ़ दी गई है। हमारी सारी इंसानियत को तकलीफ़ है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। सारी इंसानियत को जो है तकलीफ़ दी गई है। इदरीस साहब जो है वो एक ड्राइवर थे। वो जो है अपनी रोज़ी के लिए जो है अपने काम के लिए गए थे और उनको गुंडागर्दी से जो है करके जो है उसके बाद में उनका जो है कत्ल किया गया है, उनको शहीद किया गया है। हमारी जो है आजिज़ाना हुकूमत से गुजारिश है कि जो है उनके कातिलों पर जो है मुकदमा चला के और उनसे जो है पैसा कलेक्ट करके उनकी प्रॉपर्टी सीज़ करके जो है उससे जो है इदरीस साहब की फ़ैमिली को जो है मुआवजा दिया जाए।